I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। छात्र आंदोलन के आगे झुक गई सरकार। 3 मई के नीट विवाद से शुरू हुई चिंगारी बन चुकी थी राजनीतिक भूचाल। और क्या इस इस्तीफे से थमेगा देश भर के युवाओं का गुस्सा, या अभी भी कहानी में कई बड़े सस्पेंस बाकी है? नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं 4th पॉइंट न्यूज। दरअसल आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश की राजनीति और शिक्षा जगत से है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पन्नों की एक चिट्ठी शेयर करते हुए यह जानकारी दी। पिछले 1 महीने से जिस तरह से नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश का युवा सड़कों पर था, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां और छात्र संगठन लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आखिरकार उस भारी दबाव के बीच यह बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, इस राष्ट्रव्यापी विवाद और छात्रों के कड़े विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस फैसले का सार्वजनिक ऐलान किया और अपनी विदाई की मुख्य वजह भी साझा की। अपने त्याग पत्र में उन्होंने गहरी टीस व्यक्त करते हुए लिखा कि बीते 10 दिनों के घटनाक्रम ने उन्हें अंदर तक व्यथित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला उनके व्यक्तिगत राजनीतिक सम्मान या प्रतिष्ठा का कतई नहीं है, बल्कि देश के युवा भविष्य और उनकी निष्ठावान मेहनत का है। वह कदापि नहीं चाहते थे कि उनके पद पर बने रहने से छात्रों का भविष्य किसी कानूनी मुकदमेबाजी, सियासी टकराहट या भ्रम की स्थिति में उलझ कर रह जाए। लेकिन इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात ये रही कि इस बार कमान देश की नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के हाथों में थी। जंतर मंतर से लेकर बिहार, कोलकाता, जयपुर और पुणे तक सड़कों पर उतरे युवाओं ने विरोध जताने का अंदाज ही बदल डाला। सड़कों पर सिर्फ पारंपरिक नारे नहीं गूंजे, बल्कि सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ मीम्स, वायरल रील्स और तीखे तंज कसे गए। चाय की टपरियों से लेकर इंस्टाग्राम के फीड तक हर तरफ एक ही चर्चा थी। सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अनोखे और कूल अंदाज वाले प्रोटेस्ट से कैसे निपटा जाए। युवा अपनी जिद पर अड़े थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए, और इस तरह युवाओं की बगावत और उनकी जिद की आखिरकार जीत हुई और धर्मेंद्र प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा किया, उसके बाद अभिजीत दीपके का एक डायलॉग बड़ा चर्चा में है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और सचमुच देश के युवाओं ने आज यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और जिद सच्ची हो तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। 3 मई से शुरू हुआ नीट विवाद, री एग्जाम, जंतर मंतर पर तीखी झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज और यहां तक कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स के सक्रिय होने के दावों के बीच यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी भूचाल बन चुका था। अपने त्याग पत्र में शिक्षा मंत्री ने बताया कि जंतर मंतर और देश भर की स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाएं और विद्यार्थियों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ युवाओं की जिद तो पूरी हो गई और इसे युवाओं की बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस इस्तीफे से देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाएगा, या फिर शिक्षा व्यवस्था की इस उथल पुथल के पीछे अभी कई और बड़े खुलासे होना बाकी है। मामला अभी भी काफी सस्पेंस से भरा हुआ है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या इस इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ 4th पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार। 4th पॉइंट।